नमस्कार। आज हम बात करने वाली कुछ पुरातात्विक खोज के बारे में जो कि हाल ही में हुई है, जिन खोज की वजह से बड़े बड़े राज खुले। इन सब में हम सबसे पहले बात करने वाले ब्रिटेन के स्टोनहेंज के बारे में। इसी खोज ने स्टोनहेंज की उत्पत्ति को समझने के बड़े राज खोले। हम दूसरी खोज के बारे में बात करेंगे जो कि इजिप्ट के पिरामिड के बारे में है। इस खोज ने तो पिरामिड के 2000 साल के रहस्य को खोल दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रिटेन में पुरातत्वविदों ने प्रागैतिहासिक भूमिगत संरचनाओं की खोज की है जो कि स्टोनहेंज के निकट है। ब्रिटेन में स्थित स्टोनहेंज की उत्पत्ति कैसे हुई वो समझना बहुत ही मुश्किल है, पर हाल ही में हुई खोज से उसकी उत्पत्ति को समझने के लिए नए मार्ग खुल चुके हैं। पुरातत्विक वैज्ञानिकों के एक दल ने पर्यटकों के आकर्षण के निकट बसी हुई प्राचीन बस्ती के डूरिंगटन की दीवारों के चारों ओर भूमिगत गड्ढों के 2 किलोमीटर के दायरे का पता लगाया है। एक नई साइट जो कि स्टोनहेंज के 3.2 किलोमीटर के दायरे में है, जो कि उसके पूर्वोत्तर स्थित है, वो साइट लगभग 4500 साल पुरानी है, ऐसा शोधकर्ताओं का मानना है। उस जगह पर स्टोनहेंज के बिल्डर्स रहते थे और उत्सव मनाते थे। डूरिंगटन की दीवारें जो कि एकमात्र चाबी है जो कि स्टोनहेंज के विशाल कहानियों को खोलती है, ऐसा पुरातत्विक निक्स नॉहल ने कहा, जो कि नेशनल ट्रस्ट के मेंबर है। साइंस डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार एक शाफ्ट जो कि 10 मीटर लंबी है और 5 मीटर गहरी है, और उसके बाजू में जो डूरिंगटन की दीवारें हैं, और वो शाफ्ट ब्रिटेन के सबसे बड़े स्मारक में से एक है और उंडेंगे का छोटा सा ऐतिहासिक दायरा है। ऐसा मानते हैं कि इस नए चक्र की खोज जो हुई है वो डूरिंगटन के आसपास की सीमा को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इसकी विशेषता है कि जो आंतरिक कोस्टलाइन है वो लोगों को धार्मिक चीजों की तरफ मार्गदर्शित करता था और वहां पर बाहर के लोगों को जाने से मना भी करता था। अनुसंधानकारों को अब तक 20 शाफ्ट मिले हैं और उन्हें विश्वास है कि वहां पर 30 शाफ्ट है। राइटर्स का कहना है कि यह खुदाई के बिना रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और सैंपलिंग का उपयोग करके इस जगह को खोजा गया है। जिस अत्याधुनिक तरीके से वो उस जगह पर स्थित है, उससे यह संकेत मिलता है कि ब्रिटेन में प्रारंभिक निवासियों ने दूर दूर तक पत्थर का पता लगाने के लिए मिलान या गिनती प्रणाली का उपयोग किया था। तो चलिए दूसरी खोज के बारे में बात करते हैं। इजिप्ट की सफलता भूल भुलैया की खोज के बाद 2000 साल के रहस्य का हल कैसे हुआ। इजिप्ट के पुरातत्ववादियों ने पाया है कि भूल भुलैया के अवशेष जो है वह प्रसिद्ध पिरामिड स्थल की रेत के नीचे का एक पौराणिक संरचना है, ऐसा मानते हैं। यह खोज दासुर में की गई थी जो कि कैरो के दक्षिण में स्थित है, जो कि एक पुरातात्विक जगह है जहां फोरो अमीन घाट तृतीय के काले पिरामिड के फटे हुए अवशेष जो है वो आज भी देखे जा सकते हैं। यह माना जाता है कि उस पिरामिड के पास ही खड़ा विशाल पाषाण मंदिर प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस द्वारा निर्मित दीर्घाओं और अगन सहित भवनों के परिसर का आधार बना था। इसके ठीक बाद इसी कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी को बताया जाने लगा, जब तक कि इजिप्टोलॉजिस्ट फिल्डर्स पेट्री ने 1800 के दशक में अपनी नींव को बिल्कुल खोल नहीं दिया। इस विशेषज्ञ ने टॉलेमी द्वितीय के शासनकाल में इस भूल प्रदान को ध्वस्त कर दिया और अपनी पत्नी एरोसोनो के सम्मान में टेड्डे शहर के निकट ही एक शहर का निर्माण करवाया। लेकिन वर्ष 2008 में मातहा अभियान पर कार्य कर रहे पुरातत्ववादियों ने रेत के नीचे आश्चर्यजनक खोज की। शोधकर्ता बेन वन कर्कवाइक ने अपने YouTube चैनल निश्चाड़ एक्स पर इस बात का खुलासा किया। जनवरी में इन्होंने कहा था, यह कभी कभी प्राचीन ऐतिहासिक रहस्य का पूर्णतः हल हो जाने के लिए दुर्लभ वस्तु है। इजिप्ट के पिरामिड जैसे महान रहस्य किसी भी तरह समय बीतने का विरोध करते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, क्योंकि यह इतिहास की नदी में बोल्डर की तरह उनके चारों ओर बहता है। कभी कभी हमारी सभ्यता कुछ छोटी उद्देश्यशील प्रगति करती है, एक नया मकबरा पाया जाता है या किसी वस्तु की खोज की जाती है जो संग्रहालय में एक और टुकड़ा बन जाता है। 12 साल पहले 2008 में इजिप्ट के रेत के नीचे एक महत्वपूर्ण खोज की गई थी। यह कुछ छोटा और उद्देश्यशील कदम नहीं था, बल्कि आगे एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व किया गया था। ऐतिहासिक इन्वेंशन और सीखने का एक अवसर जिसकी पसंद हमारे पास है। एक सदी में ये नहीं देखा गया। यह जानकारी पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।